एडीओ परीक्षा में पेपर लीक की साजिश, सरगना सहित 22 धाराएं। पेपर को लीक करा करके बाहर भेजना है, उसके बाद वहां से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन जो बना रही है बाहर टीम बैठी हुई है, उसके बाद वहां से जो है ऑनलाइन जो है क्वेश्चन के साथ आंसर भेजा जाएगा। गिरफ्तार किया है। इस मामले में शहर के एक नामी कोचिंग संचालक की संलिप्तता भी सामने आई। एडीओ परीक्षा में धांधली शुरू हो गई है। आपको बता दें कि एडीओ परीक्षा स्टार्ट हो चुका है और उसमें धांधली भी जोरों शोरों से हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, एडीओ परीक्षा में पेपर लीक को लेकर के एक खबर सामने आ रही है जिसमें 22 जो है अभ्यर्थी धरा चुके हैं। उसमें एक जो है कोचिंग संचालक का भी नाम आ रहा। पूरा मामला क्या हम आपको पढ़ के बताते हैं और किस तरह से एडीओ में जो है जब से एग्जाम का डेट आया तब से धांधली शुरू हो गई है। पेपर लीक कराने की जो है साजिश चल रही थी जिसको पुलिस ने नाकाम कर दिया। पूरा मामला हम आपको पढ़ के बताते हैं और स्क्रीनशॉट भी चला देते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। गिरफ्तार होने वालों में से 18 अभ्यर्थी भी सम्मिलित है, यानी कि जो गिरफ्तार हुए उसमें 18 अभ्यर्थी शामिल थे। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एडीओ परीक्षा 2026 में सेंधमारी की एक बड़ी साजिश मुंगेर पुलिस ने नाकाम कर दिया है। सोमवार रात से शुरू हुई ताबड़तोड़ छापेमारी में पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना मास्टरमाइंड सहित 4 बायोमेट्रिक ऑपरेटर और 18 जलसाज अपराधियों को, यानी कि समझ जाइए कि एडीओ परीक्षा के पेपर लीक कराने में कोचिंग संचालकों का भी नाम सामने आ रहा है। ये इतने हद तक गिर गए हैं। और आगे मामला के पर बताते हैं कि जो फिलहाल फरार है, पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने अपने मामले में खुलासा करते हुए बताया है कि राजस्थान की एक एजेंसी को परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जिम्मेदारी दी गई थी। गिरोह के मास्टरमाइंड सुजल कुमार ने चालाकी से एजेंसी के नोडल पदाधिकारी से संपर्क कर अपने 128 लड़के लड़कियों को बतौर ऑपरेटर भर्ती करवा दिया। समझ जाइए कि बायोमेट्रिक का जिसको जिम्मा मिला था उसमें 128 लड़के लड़कियां जो है बिना ट्रेनिंग के जो है उसमें ज्वाइनिंग करा दिया गया। इतने हद तक जो है संलिप्तता शामिल है, यानी कि अधिकारी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। 128, एक दो नहीं 128 लोगों की संलिप्तता करा दी गई है बायोमेट्रिक को फेल कराने में। और आगे लिखा गया है कि इन ऑपरेटरों को ट्रेनिंग दी गई थी कि वे बायोमेट्रिक कैप्चर के दौरान टैब से प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर गिरोह को भेजेंगे। पार बैठी सिल्वर टीम उत्तर तैयार करती और फिर ऑपरेटरों के माध्यम से अभ्यर्थियों तक आंसर की पहुंचा दी जाती। यानी समझ जाइए कि पूरा सिस्टम लगा हुआ था किस तरह से पेपर लीक कराना है और किस तरह से पूरी तैयारी के साथ एडीओ पेपर को लीक कराने की साजिश चल रही थी जिसको मुंगेर पुलिस ने नाकाम कर दिया है। और जो है 18 अभ्यर्थी उसमें से धरा गए हैं। 22 लोग पूरे धरा हैं जिसमें से जो 18 हैं वो अभ्यर्थी पढ़ने वाले, वो लोग ये काम कर रहे थे। समझिए, कोचिंग संचालकों का भी नाम आ रहा। पूरा शॉर्ट बताते हैं कि गिरफ्तारी 22 लोगों को ही है, 18 अभ्यर्थी सहित मास्टरमाइंड और 4 ऑपरेटर हैं जो कि सिस्टम पूरा ऑपरेट कर रहे थे, वो भी अब धरा गए हैं। एडीओ परीक्षा पहली बार हो रही है और इसमें शिक्षा विभाग में पदाधिकारी बनते हैं, जिसको जो पदाधिकारी बनते हैं वो गांव लेवल पे ये देखते हैं कि किस स्कूल में विकास हुआ है कि नहीं, किस स्कूल में पढ़ाई अच्छे से हो रही है कि नहीं, सब कुछ देखते हैं। अब उनका पेपर लीक कराने को लेकर के ये बात सामने आ रही है और कई सारे लोग जो है इसमें मिले हुए हैं। कोचिंग संचालकों को भी संलिप्तता बताई जा रही है। साजिश, राजस्थान की बायोमेट्रिक एजेंसी को कर्मियों की जरूरत थी। मास्टरमाइंड सुजल ने गिरोह के प्रशिक्षित 128 युवाओं को एजेंसी में बतौर ऑपरेटर भर्ती करा दिया, यानी कि जिसका नाम भी सामने आ रहा है सुजल कुमार, जो 128 लड़के लड़कियों को है बिना ट्रेनिंग दिए बिना बताए अपने बायोमेट्रिक एजेंसी में जो है शामिल कर दिया। ये राजस्थान की एजेंसी थी, इसको दिया गया था बायोमेट्रिक करने के लिए और ये जो है धांधली हुआ है। अब एडीओ धांधली में जिस तरह से जो बातें सामने आ रही है और मुंगेर पुलिस ने जिस तरह से नाकाम किया है, लग रहा है कि एडीओ जो एग्जाम है वो अच्छी तरह से हो पाएगा। लेकिन 2 एग्जाम तो हमने आपको कवर करा दिया। 2 एग्जाम का पेपर कैसा था, अगला एग्जाम जीके जीएस का वो भी आपको कवर कराएंगे कि आखिर उसका पेपर कैसा था, जो आगे पढ़ने वाले हैं वो आखिर कैसे दे पाएंगे। और एडीओ पेपर जिस तरह से लीक कराने की बात चल रही थी, लीक पे ध्यान नहीं दे और पढ़िए, क्योंकि लीक पे पुलिस प्रशासन ने रोक लगा दिया है और कड़ी सुरक्षा, कड़ी जांच चल रही है। जो भी संलिप्त होंगे उनको कड़ी की सड़ी जो है सजा सुनाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सच को लाइक।